Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. सबने सोचा कि दूसरा कर देगा ना। अच्छा, सब क्वेश्चन पढ़ने में बिजी थे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक बार एनर्जी के साथ अगर अपन गुड इवनिंग या कुछ भी विश कर देते हैं ना, तो वो जो एनर्जी बनती है ना, वो क्लास को ले टूटती है, मतलब क्या कहते हैं, वो तरा जाती है। और अगर हमने एनर्जी के साथ विश नहीं किया ना, तो फिर लेट होती है। वापस क्या, अब तेज बोलेगा तू। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। ये ट्यूबलाइट लेट जलती है। हाँ, या ये 3G स्पीड में और तो 2G स्पीड में पीछे पीछे आता है। हाँ, या अपने आप को तो वो मानता है जो, चलो छोड़ो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू। ठीक है, एक बार में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फर्स्ट टाइम में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट धीरे धीरे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो फिर समझ, एक बार वो चीज क्लिक कर गई, अच्छा ये बात थी इसमें, फिर बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से पहले एक बार, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था 10, उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ओरली ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, हमको ए एन का एक फॉर्मूला दे रखा था, पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन। पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन मुझे ए एन का एक फॉर्मूला दे रखा था, और उसके हिसाब से मैंने A1, A2, A3 एंड सो ऑन कुछ टर्म्स बना ली। और एक बार जो मैंने टर्म्स बना ली, एपी बन गई। एपी बन गई तो जो भी उसने पूछा मैंने बता दिया। लाइक उसने क्या पूछा, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, तो मैंने S15 निकाल के उसको बता दिया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में ए एन का फॉर्मूला दे रखा है, वैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किसका फॉर्मूला है, पकड़ो उसको, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, बोलो। तो इसमें एस एन का फॉर्मूला दे रखा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए एन का फॉर्मूला। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला। पहले वाले क्वेश्चन में एन की अलग अलग वैल्यूज, लाइक एन की वैल्यू 1, लाइक एन की वैल्यू 2 से A1, A2, A3 मिल रहा था। इस बार क्या होगा, अगर मैं एन की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा तो सोचो क्या होगा। जैसे एन की वैल्यू 1 रखी तो फिर उससे क्या मिलेगा, S1। क्या मिलेगा, S1। फिर एन की वैल्यू 2 रखी तो उससे क्या मिलेगा, S2। देन क्या मिलेगा, S3। देन क्या मिलेगा, S4। पिछले क्वेश्चन में A1, A2, A3, A4 मिल रहा था एन की अलग अलग वैल्यूज रखने से। इस क्वेश्चन में एन की अलग अलग वैल्यूज रखने से S1, S2, S3, S4 मिलेगा। अब पिछले क्वेश्चन में तो जैसे ही A1, A2, A3, A4 मिला तो एपी बन गई, क्योंकि एपी के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो A1, A2, A3, A4 ही तो होती हैं। पर इस क्वेश्चन में जब हमको S1, S2, S3, S4 मिलेंगे तो उससे एपी थोड़ा ना बनेगी, क्योंकि किसी भी एपी के टर्म्स S1, S2, S3 थोड़ी ना होते हैं। तो उन S1, S2, S3, S4 की मदद से वापस हमको A1, A2, A3, A4 चाहिए, क्योंकि जब तक A1, A2, A3, A4 नहीं है तब तक हमारे पास AP नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली आ रहा था A1, A2, A3, A4। इस क्वेश्चन में A1, A2, A3, A4 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, S1, S2, S3, S4। उससे उससे A1, A2, A3, A4 बनाना पड़ेगा। समझ गए। एब्सेंट कौन कौन है बताओ, रुद्र, मनन, जागृत, कौन, विधि, और इतने सारे बच्चों के एब्सेंट होने की वजह, कोई खास वजह, किसी के बर्थडे पे तो नहीं चले गए सारे घर, कोई एक। ओके, मौलिक तो खैर अब संन्यास ले लिया ऐसा लग रहा है, काफी दिन से दिखा नहीं है। हाँ, और मनन क्यों नहीं आ रहा, मनन आया था वो भी घूमने गया। ओके, और रुद्र सुबह तो आया था वो इंग्लिश क्लास, सुबह को बोला था शाम को नहीं आएगा, वो बोलने ही आया था कि मैं शाम को नहीं आऊंगा। एनीवेज, देयर चॉइस, हाउ कैन दे अफोर्ड टू मिस सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, लेट्स सी। बात करें, अब हम सीधे सीधे एन की वैल्यू रख के S1, S2, S3, S4 निकालेंगे। अब मुद्दा यह है, सर A1, A2, A3, A4 आ जाएगा तो सब आ जाएगा, उससे S1, S2, S3, S4 भी आ जाएगा, क्योंकि टर्म्स बन जाएंगी, एपी बन जाएगी, तो फिर S1, S2, S3 जो भी चाहे निकलवा लो। लेकिन जब हमारे पास सम गिवन हो तो टर्म्स कैसे निकाले, टर्म्स गिवन हो तो सम निकाल सकते हैं, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन सम गिवन हो तो उससे उससे पिछली वाली स्टेज पर कैसे पहुंचे, मतलब टर्म्स कैसे निकालें अगर सम गिवन हो, ये मुद्दा है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर आते हैं इस क्वेश्चन। मैं एक एपी लेता हूं,
इजी सी एपी लेता हूं समझने के पर्पज से, फिर हम हमारी जो क्वेश्चन में गिवन एपी उस पे आएंगे। 1 4 एपी क्या होती है जानता है? फुल फॉर्म नहीं होती, क्या ये जानता है? वीडियोस देखे, नेटवर्क आता है गांव में तो फिर देख सकता था ना, क्यों नहीं देखे? टाइम नहीं मिला, खेत जोत रहा था क्या, हल चला रहा था, तो फिर ऐसा क्या कर रहा था कि वहां पे वेकेशन पे तो टाइम ही टाइम होता है, 1 घंटा निकाल सकते हैं हम। ऐसा बोल कि मन नहीं कर रहा था, है ना, मन नहीं कर रहा था। वहां के जो दोस्त कह रहे थे क्या इधर आके पढ़ाई कर रहा है, छोड़। चलो और बोल दो 1 2 टर्म्स। 23। 23 नहीं 22। सही है, सही बनाइए मैंने एपी। क्या है इसका कॉमन डिफरेंस बोलो? 3 का कॉमन डिफरेंस बनाया है, फर्स्ट टर्म 1 है और कुछ इस तरीके से मैंने एपी। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको कह दूं इसमें, अगर मैं इसमें आपको S5 पूछूं तो बताओ S5 क्या है, जल्दी से बताओ। चाहे से फॉर्मूला लगा के बताओ, चाहे से 5 टर्म्स गिन के बताओ, मतलब टोटल करके बताओ, कैसे भी बताओ, बताओ। S5 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ 5 टर्म्स। गलत, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। मैं तो 5 टर्म्स ये भी ले सकता था, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स करके बताओ। अरे करो भाई, टोटल करो। अगर ओरल ही नहीं हो रहा तो पेन उठा के करो। पर 35 35 आ रहा है सभी का, सभी का टोटल 30 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है तो करा ही नहीं, तो अगला तू ही करेगा। ठीक है, 35। S5 क्या आया मेरा? 35। अब आप मुझे इसमें, अब आप मुझे S4 निकाल के बताओ। अहद 19। इसने क्या कहा? 19। 1 2 3 4 5 नहीं, 19 तो गलत है, 22। ओके 22 करेक्ट है। कृतिका आपने किया S4? किया, कैसे किया? मतलब टोटल करके। आपने भी टोटल करके किया, कैसे करके किया? क्या करके? वेरी गुड। जब हमारे पास यहां से लेके यहां तक का सम था 5 टर्म्स का, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे 4 टर्म्स का सम बताइए, 4 टर्म्स का सम ये होगा। तो जब 5 टर्म्स के सम में से अगर मैं ये 13 हटा दूं तो मुझे 4 टर्म्स का सम मिलेगा। तो मैं क्या कर सकता था, 35 में से 13 माइनस करके 22 ला सकता था। समझ गए? क्या समझे? अगर हमारे पास दो सम हैं जो कि लगातार हैं, तो इसमें से इसको माइनस करके फिफ्थ टर्म पता लगाई जा सकती है। अगर मैं S5 में से S4 माइनस कर दूं, चेक करो, S5 क्या आ रहा है? 35 माइनस S4 क्या आ रहा है? 22, करना माइनस 13। चेक करो फिफ्थ टर्म 13 है या नहीं है, चेक करो है या नहीं है। यानी 5 टर्म्स में से 4 टर्म्स घटाऊं तो फिफ्थ टर्म बचती है। सिमिलरली और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो मैंने यहां से लेकर और यहां तक का सम कर दिया। कितनी टर्म्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने S8 निकाल लिया। अब इस S8 में से मैं S7 माइनस कर दूं, यहां तक का सम माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या? 22 बचेगा। यानी मुझे अगर 8th टर्म निकालनी है ना, अगर मुझे 8th टर्म निकालनी है ना, तो मैं S8 में से S7 माइनस कर दूंगा, और करके देख लेना, पहले इतना सम फिर इतना सम, फिर दोनों का डिफरेंस, आंसर क्या बचेगा? 22 बचेगा। बताओ ये चीज सबको समझ में आई क्या? बोलो भव्या, समझ में आई क्या? तो अगर मुझे 13th टर्म निकालनी तो क्या करोगे? अगर मुझे 13th टर्म निकालनी है, फिर से आओ, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी थी तो आपने 5 टर्म्स में से 4 टर्म्स मैंने S5 में से S4 माइनस किया। आपको 8th टर्म निकालनी थी तो आपने 8 टर्म्स के सम में से 7 टर्म्स का सम माइनस किया, यानी S8 में से S7 माइनस किया। तो अब आपको 13th टर्म निकालनी है, बोलो क्या करोगे? अगर आपको 25th टर्म निकालनी है, बोलो क्या करोगे?
अगर आपको 50th टर्म निकालनी है 50वें नंबर की, क्या करोगे? S50 माइनस S49। ओके, तो Sn का फॉर्मूला दे रखा हो और An का फॉर्मूला बनाना हो, तो एक फॉर्मूला लग गया मेरे हाथ। अब आप बताओ, अगर आपको An निकालना हो, अगर आपको An निकालना हो तो Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर सकता हूं। ये जनरल फॉर्मूला बन गया, नोट कर लो, नोट करो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म। nth टर्म का एक नया फॉर्मूला मिला है Sn के फॉर्मूला से, Sn के फॉर्मूला से An का फॉर्मूला मिला है। इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो, An इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस। चाहो तो ब्रैकेट लगा, नहीं तो कोई खास बात, और स्टार मार्क लगा दो। हाँ, n तो देखो ग्रेटर देन 1। हाँ, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म में से बिल्कुल n इज ग्रेटर देन 1 होगा, n इज ग्रेटर देन 1 यहां पर भी होगा। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो अंडरस्टूड है कि n इज एनी नेचुरल नंबर, ना भी लिखें तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने n की वैल्यू 5 ले ली तो S5, इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4, तो S5 माइनस S4 आ जाएगा A5। अगर मैंने n की वैल्यू 6 ले ली तो S6 माइनस S5 क्या आ जाएगा A5 आ जाएगा। तो n की अलग 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 वैल्यू से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो सम के फॉर्मूला से जनरल टर्म फॉर्मूला बनाए, सम के फॉर्मूला से क्या बनाए? जनरल टर्म फॉर्मूला। वैसे an का फॉर्मूला वही है जो हम पढ़ के आए हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है ही सही, पर इसमें a और d की और n की जरूरत पड़ती है। इस फॉर्मूले में केवल और केवल n की जरूरत पड़ती है, इस फॉर्मूले में केवल और केवल n की जरूरत पड़ती है। इसमें a n और d, इसमें तो फिर ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस वगैरह निकालना है नॉल। समझ आया? अब अपन क्वेश्चन पे चलें, चलें आओ। आपको एसएन का फॉर्मूला दे दिया और आपसे अब नाना प्रकार की चीजें ये पूछेगा, जैसे कि फर्स्ट टर्म बता दो। अच्छा, फर्स्ट टर्म और सम ऑफ वन टर्म एक ही इक्वल हो, एक ही बात है। मैंने कहा पहली टर्म बताओ, मैंने कहा एक टर्म का सम बताओ, तो एक टर्म के सम में वो पहली टर्म ही तो आएगी। तो देखो इसने ब्रैकेट में S1 भी लिख लिया। फर्स्ट टर्म का मतलब ऐसे A1 होता है, लेकिन A1 और S1 तो बराबर ही होगा, A1 और S1 तो बराबर ही होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, दैट मींस S2 पूछ लिया इसने। फिर इसने व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 पूछ लिया। फिर इसने सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म यानी A3, A10 10th टर्म, और लास्ट में nth टर्म यानी AN। लास्ट में जाते जाते उसने nth टर्म भी पूछ ली, AN भी पूछ लिया। शुरू करें, करना शुरू करें इस क्वेश्चन को। चलो, तो सबसे पहले तो मुझे जो सम का फॉर्मूला गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हियर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एज, दैट इज SN। SN क्या गिवन है बोलो, SN क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो सम ऑफ SN 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n, ये तो गिवन है और यही गिवन है, इसके अलावा कोई गिवन भी नहीं है। इकलौती चीज जो गिवन है वो यही है। ठीक है, लिख लिया। अब सवाल ये उठता है, इधर देखो स्क्रीन पे, सवाल ये उठता है सर n की क्या क्या वैल्यूज डालूं, S1 निकालूं, S2 निकालूं, S3 निकालूं, S4 निकालूं, 5 निकालूं, 6 निकालूं, क्या क्या निकालूं? तो अब अपने को हमसे पूछा क्या क्या है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताना जो चीज उसने पूछी है वो निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। लाइक अभी अभी आपने कहा कि सर A5 निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, S5 माइनस S4, तो उसके लिए S5 भी होना जरूरी है, S4 S5 S4 दोनों मेरे हाथ में होने जरूरी है, तभी तो A5 निकलेगा। तो अब देखते हैं उसने क्या क्या पूछा है, उसके हिसाब से आपको S में क्या क्या चाहिए, S1 चाहिए, S2 चाहिए, S3 चाहिए, क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलो तो इधर आओ। सबसे पहले तो देखो आपको S1 चाहिए, चाहो तो हम रफली नोट कर लेंगे, एक जगह नोट कर लो, S1 चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होता है S2, तो S2 भी चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको, सेकंड टर्म। अब आप खुद सोचो A2 कैसे निकलेगी, फॉर्मूला बनाओ, S2 माइनस
तो S1 S2 तो मैं पहले निकाल ही रहा हूं ना, उससे A2 निकल जाएगी। तो अभी तक क्या क्या चाहिए, S1 और S2 ही चाहिए। आगे बढ़ो, थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, S3 माइनस S2, तो S2 भी चाहिए होगा और S3 भी चाहिए होगा। तो इन शॉर्ट अब क्या क्या चाहिए, S1 S2 S3, तीन चीजें हो गई। आगे बढ़ो, टेंथ टर्म चाहिए, टेंथ टर्म यानी A10, A10 के लिए क्या क्या चाहिए, S10 माइनस S9। तो इन ऑल पांच चीजें हो गई, S1 S2 S3 S9 S10। S4 क्यों चाहिए, S4 बोला ना आपने, S4 नहीं चाहिए, टेंथ टर्म है ना बेटा। थर्ड टर्म के लिए तो S3 माइनस S2, टेंथ टर्म के लिए S10 माइनस S9। तो S1 S2 S3 S9 S10। आगे बढ़ो, nth टर्म चाहिए, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो ये जो भी आपको चाहिए था ये निकालना शुरू करो। पांच चीजें चाहिए आपको, S1 S2 S3 S9 S10। ओके, सो सबसे पहले क्या चाहिए बोलो, S1 क्या चाहिए, S1 कैसे निकालेंगे, जैसे ही मैंने n को 1 से रिप्लेस किया तो अंदर फॉर्मूला भी में भी n को 1 से रिप्लेस कर दूंगा, करो। तो 4n है तो 4 इंटू 1 माइनस n का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर, बोलो 4 बन जा 4 एंड माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी कि 3। कोई डाउट यहां तक, बोलो S1 के बाद और क्या क्या चाहिए आपको, निकाल लो अब तो सारी चीजें निकाल लो। S2 मतलब अब n को 2 से रिप्लेस करो, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 यानी कि 4। फिर आ जाओ S3 यानी कि बोलो n को 3 से रिप्लेस करो, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा इज 12 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 12 माइनस 9 इज 3। और क्या क्या चाहिए था, S1 S2 S3 और क्या चाहिए था, S9 और S10, S9 और S10 भी चाहिए। हाँ बोलो, क्यों नहीं हो सकता, नेगेटिव टर्म्स नहीं होती है क्या, नेगेटिव टर्म्स नहीं होती है क्या, एपी क्या जीरो से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है क्या, फिर तीन टर्म्स का सम 3 क्यों नहीं हो सकता, अभी देखेंगे चेक करेंगे, अभी आपको प्रूव भी करके बताएंगे है या नहीं। ठीक है, आ जाओ S9, 4 इंटू 9 माइनस माइनस वॉट 9 का स्क्वायर, 4 9 जा 36, 9 का स्क्वायर इज, करना जरा 36 माइनस 81, और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, सो इट इज लाइक 4 10 या 40 माइनस 100। हाँ ये कितना आया था, ये कितना आया था, माइनस 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 45, एंड ये कितना आएगा, माइनस 16। बोलो यहां तक कोई डाउट, तो एस एन के फॉर्मूला से 5 एस निकाल लिए मैंने, S1 S2 S3 S9 और S10। अब इन 5 एस की मदद से जो जो उसको चाहिए पहले तो वो निकाल लो, और फिर एक लास्ट वाली जो चीज है nth टर्म उसको अलग से डिस्कस कर। इतना नोट डाउन हो गया सभी का, बोलिए। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ओके चलें आगे। अब ये 5 सामग्रियां हैं जिनका इस्तेमाल करना है। ये सपोज करो हमको कोई सब्जी बनानी है, अब सब्जी बनाने के लिए अलग अलग सामग्री चाहिए, तो पहले आप सामग्री का इंतजाम कर लोगे, ताकि जिस समय जो सामग्री हो बस वो कढ़ाई में डाल दें। ऐसा थोड़ा है कि जैसे आलू डालने की बारी आई तो फिर आप मार्केट को बंद करके मार्केट से आलू लेके आओगे, पहले लेके उसको बॉईल करना है तो बॉईल भी करके रखोगे। तो ये वो 5 सामग्रियां मैंने तैयार कर ली है, ये आलू बॉईल हुआ पड़ा हुआ है, ये पिसी हुई चटनी, ये हल्दी, ये सब अपन ने भुना हुआ आटा जो भी है जैसा भी होता है सब कर लिया अपन ने। अब बस इनको उठा उठा के फॉर्मूला की कढ़ाई में डालना है और प्रोडक्ट के रूप में सब्जी बनती जाएगी। ठीक है, चलो जी सबसे पहला क्वेश्चन बताएंगे मुझे, पहला पहला क्वेश्चन बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या पूछा उसने, फर्स्ट। नाउ नाउ वी नो दैट ए एन का फॉर्मूला लिखना है अपने को भैया, वी नो दैट ए एन का फॉर्मूला बोलो। एक मिनट देखो मेरी बात सुनो, फर्स्ट टर्म में तो ए एन का वो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना भी आपको, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, वो एन की वैल्यू 1 के लिए काम नहीं करता ना, तो फर्स्ट टर्म के लिए वो फॉर्मूला नहीं आएगा। तो अभी मत लिखो वी नो दैट फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला काम ही नहीं करता, वो तो सेकंड टर्म से फॉर्मूला काम करता है, तो अभी मत लिखो, सीधे फर्स्ट टर्म निकालो। नाउ फर्स्ट टर्म
दैट इज, अब फर्स्ट टर्म को एस के फॉर्मूला में क्या लिखोगे, S1 ही लिखोगे। क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है, S1 के बराबर ही होता है, और S1 में निकाल चुका हूं, आंसर आ गया 3। पहले क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन बोलना, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, यानी कि S2। फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम क्या होता है, S2। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और फर्स्ट टू टर्म्स को हम क्या कहेंगे बताओ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को क्या कहेंगे हम, S2। और S2 भी मैं निकाल चुका हूं, चेक करो क्या है, 4। दो आंसर आ गए, दो आंसर आ गए। तीसरा क्वेश्चन बताएंगे क्या पूछा है, सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कौन से फॉर्मूले की, an इक्वल टू SN माइनस SN-1। तो अब आप लिखिए, नाउ वी नो दैट, फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, नाउ वी नो दैट SN इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला याद हुआ, स्पेशल फॉर्मूला, SN इक्वल टू AN, सॉरी उल्टा लिख दिया, AN इक्वल टू SN फॉर एनी वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 1, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 1, n की कोई भी 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आप ले सकते हो। सो इस फॉर्मूला के हिसाब से अब उसने जो जो पूछा है आपसे, उसने क्या पूछा है बेटा, सेकंड टर्म पूछी है, और क्या पूछा है, मैं लिख देता हूं सारी, बोलो और क्या पूछा है, सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म पूछी है उसने, और थर्ड टर्म के बाद फिर क्या पूछा है, 10th टर्म भी पूछी है। ये 3 चीजें पूछी हैं जो इस फॉर्मूला से सॉल्व होंगी। हाँ, कहां पे, S2 क्या है, 4। फर्स्ट टू टर्म्स के सम को क्या बोलते हो, S2 बोलते हो या A2 बोलते हो, फर्स्ट दो टर्म्स के सम को क्या बोलोगे बताओ, S2। S2 की वैल्यू तो है वो A2 की वैल्यू थोड़ी ना है। अब आप देखो ऐसे कंफ्यूज होंगे जैसे आयत हो रहा है, आपका मन क्या करेगा, दो टर्म्स का सम चाहिए ना, तो इन दोनों को जोड़ो, 3 + 4 7 करो। बेटा वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म थोड़ी नहीं कि दोनों को जोड़ रहे हो, वो तो फर्स्ट टर्म का सम और दो टर्म्स का सम ही तो रखा हुआ है, तो सम को तो एज इट इज यहाँ पे रख देना है। वो दो टर्म्स का सम ही निकाला है हमने, जो 4 है वो दो टर्म्स का सम ही है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म निकालने के लिए रेडी है, बोलो जीविका, सेकंड टर्म को क्या कहते हैं हम, आपका नाम जीविका है, हाँ, A2, एंड थर्ड टर्म को क्या कहते हैं हम, A3, एंड 10th टर्म को क्या कहते हैं हम, A10। अब बता भव्य, A2 निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूले को यूज कर, जब AN निकालने का फॉर्मूला, ये तो जनरल फॉर्मूला है मेरा ना, जब AN निकालने का फॉर्मूला है SN माइनस SN-1, तो A2 निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, S2 माइनस N-1, यानी 2 - 1 1, तो S1 हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। चलो रिया बताओ, A3 निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, S, बोलो S10, A3 निकालना है, S4 भी नहीं, देखो AN निकालना है, तो देखो इधर देखो स्क्रीन, जब यहाँ पे N है तो यहाँ पे N है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा ना। अब एक कम करो, करो S2, अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी, तीसरी टर्म निकालनी है, तो पहले आप शुरू से 3 टर्म्स को जोड़ो, फिर आप शुरू से 2 टर्म्स को जोड़ो, और फिर दोनों सम का डिफरेंस करो, तब तीसरी टर्म निकलेगी, समझे, ठीक है। और कौन बचा, लीजा बताओ, A10 कैसे निकालोगे, S10 माइनस, समझ में आया। अब ये सारी सामग्री ऊपर तैयार बैठी है, उठाया जाओ, लगाया जाओ, सारी सामग्री हमने पहले तैयार करके रखे है ना, ताकि बाद में डिस्टरबेंस ना हो। भाई आलू बॉईल चाहिए तो पहले ही करके रखा है, बस अब डाल के कढ़ाई में, उठा के कढ़ाई में डालने का काम है। चलो जी, S2 बोलो क्या है, S2 कहाँ है, 4 माइनस S1 क्या है 3, सो 4 - 3 इज 1। फिर आ जाओ S3, S3 क्या है, S3 3 माइनस S2 क्या है, S2 4, तो 3 - 4 -1। S10 भी निकाल रखा है आपने कहीं ना कहीं, देखो क्या है, -60, माइनस S9 भी निकाल रखा है कहीं ना कहीं, -45, ठीक है। S10 है -60, फिर एक माइनस साइन है, और फिर S9 क्या है, -45। तो इसको सॉल्व करूंगा तो -60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
45, दैट मीन्स माइनस। अभी तक के सारे आंसर मैच हुए क्या? 5 आंसर्स मैच हुए क्या? चेक करो। 3, दूसरा आंसर 4, तीसरा आंसर 1, चौथा आंसर -1 और पांचवा आंसर -15। ये सारे आंसर्स मैच हुए क्या? बताओ। पहला आंसर, दूसरा, नहीं ये नहीं, हाँ ये तीसरा, चौथा, ये 5 आंसर्स मैच हो गए। और यहां तक कोई डाउट किसी को? नो। अब चलें एक लास्ट क्वेश्चन इसका। अब उसने क्या पूछ लिया आपसे? nth टर्म। क्या पूछ लिया आपसे? तो ईशानी बताओ, जब 5th टर्म पूछ रहा था तो क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ी 5th टर्म के लिए? S5 S4। जब 10th टर्म की जरूरत पड़ी तो क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ी? S10 S9। ठीक है। अगर मुझे 100th टर्म की जरूरत है तो क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी? S100 और S99। इन दोनों का डिफरेंस कर लें। तो मुझे nth टर्म चाहिए तो क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी? Sn और Sn-1। भाई 3rd टर्म के लिए S3 S2, 10th टर्म के लिए S10 S9। बोलो जीविका। 20th टर्म के लिए S20 S19, 40th टर्म के लिए S40 S39। बोलो रिया। 60th टर्म के लिए S60 S59। तो nth टर्म के लिए Sn और Sn-1। पहले तो जो आपको टर्म चाहिए वैसे के वैसे पुटअप कर दो। जैसे 10th टर्म चाहिए तो S10 और फिर एक उससे कम S9। तो अगर आपको nth टर्म चाहिए तो n ही पुटअप कर दो Sn, और फिर n में से एक कम हुआ तो n-1। तो यानी आपको एक सामग्री चाहिए Sn और एक सामग्री चाहिए आपको Sn-1। समझ आया? कौन कौन सी सामग्री चाहिए बोलो फिर से? Sn और Sn तो क्वेश्चन में ही गिवन है, चाहिए क्या? कॉपी पेस्ट मारना है। ये Sn ही तो है, यानी कि एक और सामग्री चाहिए बस। अब Sn-1 उस, हाँ, इसमें n की जगह n-1 लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं। चलो ओके। अगेन 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 Sn इज गिवन एज व्हाट? Sn लिख रहा हूं मैं, फिर से देखेंगे। बोलो Sn क्या गिवन है? आई हैड एंड, क्या नाम है विनीत? कितनी बातें क्यों हो रही है? Sn बोलो, फॉर्मूला बोलो Sn का। अरे Sn जो क्वेश्चन में गिवन है बोलो। दिस इज गिवन। तो एक तो सामग्री यही चाहिए जो गिवन है, और दूसरी सामग्री क्या चाहिए? अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या चाहिए? Sn-1 वो निकालनी पड़ेगी। सो इसके हिसाब से Sn-1 निकालना है। कोई कहे इसके हिसाब से क्यों निकाल रहे हो? सारी सामग्री इसके हिसाब से निकली है। कौन सी ऐसी सामग्री जो इसके हिसाब से नहीं निकली? S1 भी इसने निकाल के दिया, S2 भी इसने निकाल के दिया, S3 S10 S9, पता नहीं कौन कौन से S इसने निकाल के दिए। तो अब Sn-1 भी ये निकाल के देगा। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, फोकस करो। जब S3 चाहिए था तो क्या किया आपने बताओ? S3 के लिए क्या किया? 8-3 नहीं कह रहा हूं मैं, S3 कह रहा हूं। A3 के लिए S3 माइनस S2 किया। मैं तो कह रहा हूं S3 के लिए क्या किया? N की जगह 3 रखा। भाई Sn का फॉर्मूला है ना आपके पास। S3 के लिए क्या किया? N की जगह 3 लिखा। S9 भी निकाला आपने, उसके लिए क्या किया? S10 भी निकाला आपने, उसके लिए क्या किया? तो Sn-1 के लिए क्या करोगे? N की जगह क्या रखोगे? तो इधर भी n की जगह, इधर भी n की जगह रख दो। हो तो अपनी जगह एज इट इज, जहां जहां n है वहां वहां n-। तो n की जगह, n की जगह n-, माइनस आगे क्या लिखा हुआ है? n का स्क्वायर। तो जब S1 था तो 1 का स्क्वायर था, S2 था तो 2 का स्क्वायर था, S3 था तो 3 का स्क्वायर था। जब Sn-1 होगा तो n-1 का स्क्वायर होगा। बोलो n-1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। कर दे सॉल्व। ओके देखो, 4 इंटू एन, 4 इंटू -1 और n-1 का होल स्क्वायर कर सकते हो। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से करो। ब्रैकेट एक बार एज इट इज से छोड़ दो। n-1 क्या होगा? n स्क्वायर -2n
+1 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब बाहर माइनस साइन है, इसकी एंट्री कराएंगे अंदर तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अगेन सॉल्व करो, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n एंड माइनस प्लस -1। ठीक है, अब सिमिलर नेचर की टर्म्स पकड़ो। तो पहले तो है मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। सबसे बड़ी वाले डिग्री की टर्म कौन सी है, बोलो, -n स्क्वायर। अब n वाली टर्म कौन कौन सी है, 4n और 2n। 4n 2n जुड़ के कितने n बने, 6n। और कांस्टेंट टर्म देखो, -4 -1 क्या हुआ, -5। चेक करो आंसर। सॉरी, ये आंसर थोड़ी ना है, ये तो Sn-1 निकाला है। अब आंसर निकाल रहे हैं। आपको तो हाँ बोलो, n की वैल्यू नहीं निकालनी मुझे, किसने कहा मुझे n की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या, nth टर्म n की वैल्यू होती है, यानी थर्ड टर्म 3 हो गया, फिर तो फोर्थ टर्म 4 हो गया। अगर nth टर्म n होता है तो फिर तो 10th टर्म 10 हो गया। फिर तो छोड़ो चैप्टर वैप्टर क्या है, खत्म करते हैं एक ही लाइन में, 10th टर्म 10, 11th टर्म 11, 15th टर्म 15। हद है मतलब। एन ए एन चाहिए, एन थोड़ी ना चाहिए आपको। अब ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लगाऊं। नाउ ए एन इक्वल टू, बोलो एन का फॉर्मूला, एस एन माइनस, अब आपके पास दोनों सामग्रियां हैं, ये सामग्री तो गिवन थी और ये सामग्री जस्ट अभी आपने निकाली, दोनों का डिफरेंस कर दो, यही आंसर है। कर दें डिफरेंस, बोलो एस एन क्या है आपके पास, 4n, एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो है Sn माइनस Sn-1 क्या है आपके पास, वो भी ब्रैकेट में लिखो एक बार, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। बताओ कोई डाउट, ये Sn क्वेश्चन में गिवन था और ये Sn-1 मैंने Sn के फॉर्मूला से ही Sn-1 का फॉर्मूला बनाया, मतलब उसकी वैल्यू बनाई है। कैसे, n की जगह n-1 रिप्लेस करके। अब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो अगेन माइनस साइन है तो अगले साइन चेंज कर देंगे, करो। 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड देन अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो गया अंदर वाले, आगे वाले। अब देखो भाई, माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 4n में से 6n गए तो माइनस के 2n और कांस्टेंट टर्म के रूप में क्या बचा। अब मैच करो फाइनल आंसर ए एन का, nth टर्म, ये है आपकी nth टर्म। अब कोई कहे सर एन एन ये एन की फॉर्म में क्यों आ रही है, nth टर्म एन की फॉर्म में ही आएगी। अगर पूछता थर्ड टर्म तो 3 न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसका आंसर भी न्यूमेरिक वैल्यू। अगर पूछता 10th टर्म तो 10 न्यूमेरिक है तो उसका आंसर भी न्यूमेरिक। लेकिन पूछ रहा है nth टर्म, तो n कोई नंबर है क्या, n, तो उसका आंसर ऑब्वियसली n की फॉर्म में ही आएगा nth टर्म का आंसर। जब nth टर्म आपसे पूछ रहा है तो वहां पे कोई भी नेचुरल नंबर वो रख सकता है, तो बस उसको कहते जो वहां रख रहा है वो यहाँ रखना है। जैसे तेरे को थर्ड टर्म चाहिए तो वहां पे n की वैल्यू 3 रख दे। ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया सभी का। अब सुनिए ध्यान से, नई बात सुनिए, सबका हो गया नोट डाउन, नई बात सुनिए इसी क्वेश्चन में। देखो, जब आपके पास ए एन का फॉर्मूला था तब आपने A1 A2 A3 निकाला। इस क्वेश्चन में आपके पास एस एन का फॉर्मूला था, ठीक है, उससे आपने अलग अलग चीजें निकाली। और आखिरी चीज जो आपने निकाली वो क्या निकाली बताना, सबसे आखिरी चीज क्या निकाली, nth टर्म, उसको क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। तो यानी कि आपने ए एन निकाल लिया, यानी आपने एस एन के फॉर्मूला से ए एन निकाल लिया ना फाइनली। तो अब तो आप क्वेश्चन नंबर 10th पे पहुंच गए ना, जहां ए एन गिवन था। क्वेश्चन नंबर 10th में ए एन गिवन था और इस क्वेश्चन में मैंने ए एन निकाला। तो इस क्वेश्चन को करने की दूसरी अप्रोच सुनिए, आप कुछ भी मत निकालिए, स्क्रीन पे देखो चर्चित, ये कुछ भी मत निकालिए, सबसे पहले आप nth टर्म निकालिए। एक बार nth टर्म निकल गया तो फिर सेकंड टर्म निकालने के लिए उस nth टर्म में n की जगह 2 रखना है, उस n की जगह 3 रखना है, उस n की जगह 10 रखना है, n जो भी टर्म पूछे वो रखना है। करके देखें एक बार, बताओ आपने nth टर्म क्या निकाली, अभी an निकाला, क्या निकाला, फाइनल आंसर क्या था। अब अगर an माइनस 2n प्लस 5 है तो उसने क्या क्या पूछा है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, यही तो पूछा है उसने। अब देखो सेकंड टर्म में कैसे निकालूंगा, सेकंड टर्म को क्या कहते हो आप, a2 कहते हो, सेकंड टर्म को a2 कहते हो, तो n की जगह 2 रखना है, रखो, -2 × 2 + 5, क्या आंसर आता है
-4 + 5 क्या होता है 1। चलो एक बार फिर से चेक करो फटाफट से, बोलो an क्या आया था, जल्दी से बोलो। -2n + 5। ओके, अब आपको कौन कौन सी टर्म्स चाहिए थी? एक तो चाहिए थी सेकंड, थर्ड, टेंथ। सेकंड, थर्ड, टेंथ। ठीक है, सेकंड निकालते हैं। सेकंड यानी A2, थर्ड यानी A3, टेंथ यानी कि A10। ये तीन चाहिए। बोलो A2 निकालने के लिए क्या करूंगा, -2 × 2 + 5। A3 निकालने के लिए क्या करूंगा, -2 × 3 + 5। A10 निकालने के लिए क्या करूंगा, -2 × 10 + 5। सबको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -4 + 5 1, और -6 + 5 -1, एंड -20 + 5। तो वैसे हमने एस वाले फॉर्मूला से निकाली तो भी यही निकली, और एस वाले फॉर्मूला से हमने पहले ए वाला फॉर्मूला बना दिया और फिर निकाली तो भी यही निकली। दोनों ऑप्शंस आपके पास है, बताओ ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा लगा? ये वाला, ऑब्वियसली वाला। तो अब देखो क्वेश्चन में डिमांड क्या क्या है, मेरी बात सुनो। अगर आपसे nth टर्म पूछा है तो आपको an का फॉर्मूला बनाना है। तो जब फॉर्मूला बनाना ही है तो फिर फॉर्मूला बनने के बाद उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या बुराई है? हाँ, अगर आपसे nth टर्म पूछी नहीं होती, ये चीज आपसे पूछी नहीं होती, तब तो अपन ये सारी चीजें पिछले फॉर्मूला से कर लेते। फिर हम nth टर्म फिर से क्यों बनना, क्योंकि nth टर्म बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आई। जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने an निकाला तो एक पूरा पेज तो अपन को an निकालने में लगा। तो अगर ये पूछा है तो पहले इसी को करो। अगर पूछा है तो पहले nth टर्म ही निकालो, और nth टर्म के फॉर्मूला से फिर बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीजें पूछी है वो हम निकाल सकते हैं। समझ आया क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाइए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट। अब अगले 12th 13th एंड 14th सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो है सेकंड एक्सरसाइज में भी आए थे, लेकिन उसमें सम नहीं करना था। अभी क्या करना है, सम करना है। क्या करना है? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल हो, उनका सम करना है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? लाइक 1 2 3 4। तो यानी कि पहले 40 नेचुरल नंबर लेने जो कि 6 से डिविजिबल हो। पहले 40 नेचुरल नंबर 1 से 40 मत ले लेना, क्योंकि 1 से 40 में सारे के सारे 6 से डिविजिबल थोड़ी ना है। बोलो पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा जो 6 से 6 खुद होगा, फिर 12, फिर 18, यानी 6 की टेबल लिखनी है आपको एज इट इज, है ना? ऐसे करते 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 40 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? और फिर उन सब का क्या करना है, सम करना है। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। एपी के क्वेश्चन चैप्टर एपी का, तो एपी बनेगी। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 क्या होता है, ये कॉमन सेंस से पता लगाना है आपको। और जो भी होता है उसको A1 मान लूंगा। क्या मान लूंगा? पहली टर्म मान लूंगा, यानी कि 6 ही होता है। सिमिलरली सेकंड पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, उसको क्या मान लूंगा? A2। और बताओ सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है जो 6 से डिविजिबल होता है? 12 होता है। और थर्ड निकाल लो। हाँ, फिर 40 तक ही लिख लो, तो फिर एपी की कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है फिर हमको? फिर ये फॉर्मूले सीखे ही क्यों? लेकिन एपी बनाने के लिए एटलीस्ट कितनी टर्म्स लिखनी होती हैं? 3, क्योंकि 3 टर्म से 2 तरीके से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा और प्रूव हो जाएगा वो एपी है। ठीक है, दैट इज A3। ये क्या होता है? 18। ओके, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, एंड सो ऑन लिख दो नीचे। Now it forms an AP. Now it forms an AP. It forms an AP. साफ साफ दिख रहा है AP बन रही है। कैसी बन रही है? 6, 12, 18। और आखिरी टर्म मुझे पता नहीं है अभी तक तो, लेकिन मुझे ये पता है कि ये टोटल टर्म्स कितनी है? 40। कितनी है? तो इसको मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता हूं 40, ये तो गलत होगा लिखना, क्योंकि 40 लिखने का मतलब है आखिरी टर्म 40। नहीं, इसको मैं लिखूंगा। आपके इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का टाइप देखो कैसे लिखा है उसने, अप टू 40 टर्म्स या 240 टर्म्स। इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है ना, अप टू 40 टर्म्स। ये टर्म्स कुल मिला के ऐसे चलते चलते 40 टर्म्स है, अप टू 40 टर्म्स। ठीक है, क्लियर? बोलो क्लियर।
ओके, वेयर या इन विच ए इक्वल टू क्या होगा, A1 के बराबर, D इक्वल टू क्या होगा बोलो, A2 माइनस A1 के बराबर, और n तो गिवन है 40 टर्म्स। चलो तो A1 क्या है 6, और A2 माइनस A1 करूंगा तो 12 माइनस 6 वो भी क्या आ जाएगा 6। सो A6 D6 N40 सम निकालना SN के फॉर्मूला से, सम निकाल लें हम, ठीक है। सो नाउ तो वर्ड प्रॉब्लम्स, अब सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है नीचे की, और वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एपी के चैप्टर में काफी सरल है, बस आप उसको एपी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दो एक बार, ठीक है। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 40, जैसा क्वेश्चन में उसने कहा है वैसे की वैसी लैंग्वेज लिख लो, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, दैट इज, इस पूरी बात को मैं क्या कह सकता हूं, 40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल हो, यानी 40 टर्म्स का सम हो जाएगा, और 40 टर्म्स के सम को, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम हो जाएगा, और फर्स्ट 40 टर्म्स के सम को क्या कहते हैं, वेरी गुड। तो S40 का फॉर्मूला लिख दो, n/2 लिखता हूं तो उसकी जगह क्या लिखूंगा 40/2, देन एक बार तो फॉर्मूला लिख दो 2a प्लस n की जगह तो वही 40, n की जगह 40 माइनस 1 इंटू डी, ये करना है। चलो जी, तो 40/2 यानी 20, और अब a की वैल्यू भी रख दो जरा, a क्या है 6, 40 माइनस 1 इज 39, और d क्या है, d भी है 6, ठीक है। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 6 2 जा 12, और 39 6 जा कितना होता है, 6 9 जा 54, 5 6 18 and 5 23, 234, सो 20 मल्टीप्लाइड बाय, जोड़ दो दोनों को, 246, और 20 से 246 मल्टीप्लाई करना जरा, तो इट इज लाइक 0 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 2 4 जा 8 and 1 9, 2 2 जा 4920, मैच करो आंसर, प्लीज मैच द आंसर, वेरी इजी। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वाइट इजी आएंगी, बस आप उसको सक्सेसफुली एपी में कन्वर्ट कर दो बस एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता है, देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, आपने पहली टर्म निकाल ली ना, तो आप दूसरी तीसरी चौथी क्यों निकालते हो, आप सीधे आखिरी निकालो, टोटल 40 है ना, टोटल 40 है, तो 40वीं निकाल लो, 40वीं कैसे निकालोगे वो सोचना पड़ेगा। देखो जब पहली टर्म 6 है, दूसरी टर्म 12 है, तो 6 की टेबल ही तो चल रही है, तो 6 इंटू 40 240 आ जाएगा। अब कॉमन सेंस से कई बार तो निकल जाएगी, कई बार नहीं निकलेगी, अगर निकल रही है तो उसका दूसरी अप्रोच अवेलेबल है, अगर नहीं निकल पा रही है तो फिर दूसरी अप्रोच अवेलेबल नहीं, इसमें निकल पा रही है तो इसमें अवेलेबल है। अब आप SN का सेकंड वाला और इजी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको S40 चाहिए था तो आप क्या कर दोगे 40/2, और A प्लस L होता है, तो A तो है ये और L है ये, पहली टर्म 6 आखिरी टर्म 240, तो इससे भी सॉल्व कर लो वही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ आया। अगले 2 क्वेश्चंस होमवर्क हैं, फटाफट से देखो, सेम टू सेम पैटर्न पर है, सेम टू सेम स्टेप्स चलेंगे, देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पहले 15, इसको डिलीट कर दूं, पहले 15 मल्टीपल चाहिए 8 के, तो पहला मल्टीपल बताओ 8 का, मल्टीपल का मतलब सिंपल उसकी टेबल में आने वाला, तो 8 की टेबल में पहला नंबर कौन मिलता है, 8 खुद मिलता है, तो पहला नंबर 8, दूसरा नंबर 16, तीसरा नंबर 24, ऐसे करते करते अप टू 15 मल्टीपल चाहिए, तो अप टू हाउ मेनी टर्म्स, सेम टू सेम स्टेप्स हो जाएंगे, बस उसमें मल्टीपल 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 वर्ड रख देना, ठीक है। तो ए हो जाएगा मेरा 8, और डी भी हो जाएगा, 16 माइनस 8 करूंगा तो वो भी हो जाएगा 8, और SN का फॉर्मूला लग जाएगा, लगाओ आंसर मैच कर लो, फिर कहोगे आंसर नहीं आया। S15 क्या होगा 15/2, 2a, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1, तो 15 माइनस 1 14, और d भी 8 ही है, ठीक है। सो 15/2, 8 2 जा 16, 14 8 जा 112, ठीक है। 112 प्लस 16, 112 प्लस 16 इज 128, ओके। सो ये 2 से 64 टाइम्स जाएगा, 15 4 जा 60, रिमाइंडर 6, 15 6 जा 90, और 6 96, चेक करो, सही आ रहा है। 14th वाला देखो, 14th वाला देखो, स्टेप्स इसके बना लोगे, ये वाला तो 13th वाला तो एग्जैक्टली सेम स्टेप से बन जाएगा। अब 14th वाला स्लाइटली डिफरेंट है, पर इतना मुश्किल नहीं है।
आपको वही सम निकालना है, सम वाली एक्सरसाइज चलिए, तो सम तो निकालना ही। ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते? लाइक एग्जांपल 1 3 5, वैसे नेगेटिव भी होते हैं, -1 -3 -5, वो भी ऑड नंबर्स ही होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, 0 और 50 के बीच में। अब आपको फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में बताया था कि अगर बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ना तो 0 काउंट होगा ना 50 काउंट होगा। पहला नंबर कहां से सोचना है आपको, 1 से, और आखिरी नंबर 50 ना सोच के, अगर बिटवीन और एंड की जगह फ्रॉम और टू आ जाता तब 0 भी सोचता और 50 भी सोचता। इन दोनों को भी मेरे मतलब उसमें क्राइटेरिया में रखता, भाई ये दोनों भी हो सकते हैं, इसको भी चेक करता। ठीक है, अभी आपको 0 को चेक नहीं करना, 50 को चेक नहीं करना, सीधे कहां से कहां चेक करना है, 1 से लेके 49। तो 1 से लेके 49 आपको ऑड नंबर चाहिए। पहला ऑड नंबर 1 खुद होगा, दूसरा ऑड नंबर 3 होगा, उससे अगला वाला 5, और ऐसे करते 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 आखिरी 49 होगा। अब की बार ये 49 टर्म्स नहीं है, अनलाइक द अदर 2 क्वेश्चंस, उसमें वो 49, उसमें वो 15 टर्म्स थी, उसमें वो 40 टर्म्स थी, इसमें ये खुद 49 आखिरी टर्म है, इसमें 49 टर्म्स नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट लोअर अपर लिमिट फिक्स कर दी कि इसके पार नहीं जाना। देखो मैं आपको कहूं 15 टर्म्स गिनो, तो इसमें मेरे को पता नहीं 15वीं टर्म कौन सी है, लेकिन मैंने कहा 1 से लेके 15 तक गिनो, तो अब 15वीं टर्म मतलब आखिरी टर्म पता चल गई कि 15 है, तो इसमें आखिरी टर्म है ये 49। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपको सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, इसमें कितनी टर्म्स हैं। पिछले 2 क्वेश्चंस में n पता था, इसमें हमको लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म से n निकालनी पड़ेगी। लास्ट टर्म से n कैसे निकालते हैं, उस लास्ट टर्म को an से इक्वेट कर देते हैं, उस लास्ट टर्म को क्या करते हैं, तो an से मैं 49 को इक्वेट कर देता हूं। बोलो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू 49। पहली टर्म क्या है 1, n तो निकालना है, -1, d कॉमन डिफरेंस 2 2 का है, वैसे भी ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में कॉमन डिफरेंस 2 2 का होता है, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, तो इंटू 2 इक्वल टू 49, पहले बॉर्डर पार 1 को भेज दूं तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, यहां से जाके इधर आ जाएगा तो 48। अब 2 को भेज दूं तो डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 24, और अब फिर -1 को भेज दूं क्या हो जाएगा +1। सो n की वैल्यू क्या आ गई 25, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 25 है। अब Sn का कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, आसान रहेगा, आखिरी टर्म है ना तो a प्लस एल, आखिरी टर्म है तो a प्लस एल, तो बोलो Sn क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल। n क्या निकाला अभी अभी आपने 25, पहली टर्म क्या थी 1 और आखिरी टर्म क्या थी 49, 25/2 इंटू 50 यानी 25 625। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ऑड नंबर्स की सीरीज का सम n² होता है, करा था ना, तो 25 टर्म्स का सम 25²। ठीक है, चलिए तो ये 14 तक हो जाएगा कल तक का काम, मतलब कल तक हो जाएगा आज तक का काम। ठीक है, हाँ हाँ, कौन सा वाला 12th वाला, हाँ उसमें, हाँ हाँ आपने 40 नंबर निकाल लिए जो 6 से डिविजिबल होते हैं, 40 नंबर निकाल लिए, 40 के बीच के नहीं निकालने ना, आपको गिनती के 40 नंबर निकालने हैं, यही तो डिफरेंस है। इसमें ये अपर लिमिट नहीं है कि 40 तक काउंट करना है, इसमें ये अपर लिमिट नहीं है कि 15 तक काउंट करना है, लेकिन इसमें ये अपर लिमिट है। इन 2 क्वेश्चन से ये तीसरा क्वेश्चन इसलिए स्लाइटली डिफरेंट है, इसमें आपको 40 टर्म्स निकालने हैं। जैसे आपने पता है क्या निकाले होगा 6 12 18 24 30 36, तो ये तो 6 ही टर्म्स, ऐसे 40 टर्म्स निकालने और फिर जोड़ना है, समझे? क्लियर? ओके, चलिए निकलो। और कोई डाउट? बारिश तो ना आ रही बाहर? ठीक है, सुबह को, हाँ सुबह को क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे, अब कुछ दिन तो लेंगे। 6 से 7 अभी केवल आपकी स्कूल स्टार्ट हुए ना, औरों के तो नहीं चालू है, जब तक औरों के नहीं चालू होंगे तब तक तो लेते हैं 6 से 7, और फिर जब औरों के चालू हो जाएंगे और ज्यादा दिक्कतें आ जाने लग जाएंगी फिर देखेंगे, है ना। अभी तो आओ 6 से 7। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।